हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज हम सब स्टार्ट या देखेंगे इसमें क्लास 12th मैथ। कल हम सब स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन, जिसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सब देख चुके थे। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। आज देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन। तो क्या है 13वां क्वेश्चन? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx। तो आप इसे कैसे करोगे? सबसे पहले ये इसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपान का फार्मूला ऐसा आप कोई वही जानते नहीं। तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, सीधा यहाँ पर अगर एक्स स्क्वेयर कॉमन लो तो यहाँ से भी एक्स माइनस 1 आ रहा है। तो आप सीधा कर सकते हो क्या, एक्स स्क्वेयर ऊपर से कॉमन लो इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ से बचा एक्स माइनस 1 और यहाँ तो पूरा एक्स माइनस 1 और नीचे कितना है एक्स माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन अब एक्स माइनस 1 यहाँ पर, एक्स माइनस 1 यहाँ पर, तो एक्स माइनस 1 कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर और यहाँ से कितना बचेगा प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। अब एक्स स्क्वेयर dx अलग से और 1 dx अलग से। एक्स स्क्वेयर का एक्स पावर एन का फार्मूला एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, तो पावर एक बढ़ाओगे एक्स पावर 3 अपान 3 प्लस 1 का कितना होता है एक्स और एक कांस्टेंट जोड़ो कितना c। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इंटू में है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 लिख दे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस एक्स है ही, एक्स पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, और जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स पावर 1/2 और हो जाएगा और यही आपका dx। तो कितना हो गया इंटीग्रेशन एक्स पावर 1/2 का अलग कर दो इंटीग्रेशन और इसको थोड़ा ऐसे भी एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 1/2 जब बेस सेम होता है तो इंटू में पावर जुड़ जाता है, तो कितना आ जाएगा एक्स पावर 3/2 dx। तो कितना हो जाएगा एक्स पावर एन का एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, माइनस है तो आप माइनस लगाओगे। एक्स पावर 3/2 का कितना होगा एक्स पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट जोड़ो कितना c। तो x पावर कितना आ जाएगा 1/2 में 1 ऐड करो कितना आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स पावर ये कितना आ जाएगा 5/2 अपान 5/2 प्लस c। तो इसको आप लिख सकते हो 2/3 x पावर 3/2 माइनस 2/5 x पावर 5/2 प्लस। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 आपका क्या है? इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे? सबका मल्टीप्लाई कर दो, बस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 आप जानते रहो, तो 3x स्क्वेयर इंटू एक्स पावर 1/2 ना प्लस 2x इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 dx। तो इसको कितना लिख सकते हो 3x पावर 3/2 हो जाएगा। अरे क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 ना। जब 2 में आप 1/2 ऐड करोगे 5/2 आ जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हुआ 2 एक्स पावर यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, जब जो 1 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन 3 वैसे लिख दोगे, एक्स पावर 5/2 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको आप वैसे लिखोगे एक्स पावर 3/2 का कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1
अपान 3/2 प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखोगे x पावर 1/2 का x पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c। तो कितना आ गया 3 इंटू एक्स पावर 2 1 के 2 5 2 7 बटे 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 2 1 के 2 वही 7 बटे 2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 2 1 के 2 और 3 2 5 बटे 2 बटे 5 बटे 2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर बटे 1 करोगे तो 2 1 1 के 1 2 1 के 2 3 बटे 2 हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा 3 बटे 2 प्लस 6। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हुआ, नहीं ये 2 इधर जाके गुणा होगा क्योंकि ये बटे में है ना, बटे का बटे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 7 एक्स पावर 7 बटे 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे 5 एक्स पावर 5 बटे 2 प्लस 2 एक्स पावर 3 बटे 2 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया है आंसर। ठीक है, चलो अब अगला 16 नंबर क्वेश्चन 16 ना। 16वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x dx। तो सबका अलग अलग, क्योंकि जब प्लस माइनस साथ रहता है सबका अलग अलग कर देते हो। इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन 2x dx कर दो, माइनस से माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन फिर 3 cos x का करोगे x के सापेक्ष प्लस है प्लस लगाओगे e की पावर x का अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, केवल आपको किसका इंटीग्रेशन करना होगा x dx, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, केवल cos x का इंटीग्रेशन करोगे। अब यहाँ पर तो आपका e का पावर x केवल है ही, तो कितना आ जाएगा x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और एक कांस्टेंट आपको जोड़ दोगे c, तो 1 1 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना x पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x dx। तो इसका कैसे करोगे, सबसे पहले इसका अलग करो, फिर इसका अलग करो, इसका अलग करो। इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर dx माइनस इसका अलग से 3 साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट x dx बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, केवल x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करोगे। अब यहाँ पर फंक्शन के साथ जब कांस्टेंट इंटू में रहता है तो उसे बाहर कर लोगे, केवल आपका साइन x का इंटीग्रेशन होगा प्लस 5 भी यहाँ पर बाहर हो जाएगा, अंडर रूट x का मतलब x पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन करो, तो 2x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x पावर 3/3 माइनस 3 वैसे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 5 वैसे लिखोगे x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 क्योंकि x पावर n का ऐसे होता है, और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c, तो कितना हो गया 2/3 x क्यूब और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस 5 x पावर कितना 3/2 और ये भी कितना हो जाएगा 3/2, और जब ये 2 ऊपर चला जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो हम इसको सीधा लिख दे रहे कितना 10 ना, और ये तो 3 वैसे ही रहेगा प्लस c। ये आपका क्या हो गया। चलो आगे देखो 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। तो पहली बात तो ये इंटू में है तो इसका गुणा करके क्या कर दो सिंपल करके तब करो, तो जब इसका इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा sec स्क्वेयर x प्लस इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा sec x इंटू tan x dx।
अब प्लस है तो इसका अलग से कर दो, इसका अलग से कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स ना, फार्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला से क्या आता है, सेक एक्स, और एक कांस्टेंट आप जोड़ दोगे सी। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कैसे करोगे इसे, पहली बात तो अपान का फार्मूला ऐसा कोई आप जानते नहीं हो कि मतलब u बटे v का ऐसा कोई फार्मूला हो, नहीं जानते हो ना। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वन अपान कास स्क्वायर एक्स, बोलो सेक स्क्वायर एक्स को वन अपान कास स्क्वायर एक्स, और कासेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन अपान साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या बचा dx। तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dx, और क्या ये हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपका अपान हट गया, सिंपल हो गया। लेकिन अभी आप tan स्क्वायर एक्स ऐसा कोई इंटीग्रेशन पढ़े नहीं हो कि जिससे आप tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा कर सकते हो। तो tan स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। आपको ये फार्मूला पता है ना, क्या, वन प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमको tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का पता है, तो क्या हम tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स जगह कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। तो अब आप सेक स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर दो और माइनस वन dx अलग से कर दो। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, फार्मूला होता है ना इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx tan x, और वन का कितना होता है x, और अपने मन से एक कांस्टेंट जोड़ोगे तो हो गया इसका। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx। तो इसको कैसे, सबसे पहले ये अपान हटाना पड़ेगा, इतना बटे इतना कर दोगे, फिर इतना बटे इतना कर दोगे, मतलब लिख सकते हो इसको क्या, 2 अपान कास स्क्वायर एक्स, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दो और इतना बटे इतना पे अलग से कर दो, 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx। इसको आप ये दो तो कांस्टेंट इसको बाहर लिख लोगे, और जब दो बाहर यहाँ पर बचा वन, तो वन अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस तीन कांस्टेंट इसको बाहर रखो। कल ऐसा कुछ मिला था, साइन अपान कास स्क्वायर एक्स कैसे करोगे, आपको बताया गया था कि साइन अपान कास स्क्वायर एक्स को क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, कास एक्स इंटू कास एक्स, और साइन अपान कास क्या हो जाएगा टेन एक्स, और अभी एक बचा वन अपान कास, तो वन अपान कास क्या होता है सेक एक्स dx। कल ऐसा मिला था ना, तो कितना हो जाएगा 2। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो कितना होता है tan x माइनस 3, वैसे लिखोगे सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, अरे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, और अपने मन से एक कांस्टेंट जोड़ोगे क्या सेक। अब चलो उदाहरण 20 हुआ, अब उदाहरण सॉरी सवाल 20 हो गया। अब अपना 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है, 21 अंडर रूट एक्स प्लस वन अपान अंडर रूट एक्स का प्रतिअवकलज है। चार ऑप्शन दिया है, तो किसका प्रतिअवकलज बताना है, अंडर रूट एक्स अपान प्लस वन अपान अंडर रूट एक्स, और इसका किसके सापेक्ष। जब कुछ ने प्रतिअवकलज का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है, प्रतिअवकलज का मतलब इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पर वेरिएबल आपका एक्स है, तो इसका मतलब एक्स के ही सापेक्ष बोलेगा कि नहीं बोलेगा, आपको एक्स ही सापेक्ष करना होगा। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन क्या अंडर रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 कर सकते हो, और इसको भी एक्स पावर 1/2 कर सकते हो, यही तो है। और क्या आप इसको अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो,
अरे इसका इंटीग्रेशन कर दो फिर अलग से, क्योंकि जब प्लस रहता है तो आप क्या करते हो, अलग अलग कर देते हो। तो प्लस है तो आप प्लस लगाओगे, इंटीग्रेशन, अभी पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जो नीचे था 1/2 था, ऊपर जाने पे -1/2 हो जाएगा। तो क्या एक्स पावर एन टाइप का बना। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर n + 1 अपान n + 1 प्लस इसका कितना आ जाएगा, एक्स पावर n + 1 अपान n + 1 मतलब -1/2 + 1 और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c। तो ये कितना आ जाएगा, x पावर 3/2 और 1/2 में ऐड करोगे ये भी 3/2 प्लस x पावर -1/2 में जब आप +1 ऐड करोगे तो -1 प्लस 2/2 तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये कितना बचा, x पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c। तो क्या है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 x पावर 3/2 और ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस c। कोई ऑप्शन है ये, 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस 2 एक्स पावर 1/2 प्लस c, ऑप्शन आपका सी ना। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, यदि d/dx ऑफ fx ये बराबर है 4x³ - 3/x⁴ जिसमें f(2) बराबर कितना है 0। तो आपको क्या पूछा है, fx आपसे पूछा है, fx क्या होगा। अब आप बताओ, आपको fx पूछा है तो fx आप कैसे निकालोगे। आपको पता है अगर fx का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन fx होगा, तो क्या fx आप पता चल जाएगा, इतने का इंटीग्रेशन कर दो भाई fx होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट fx कैसे निकालोगे, fx कैसे निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3x⁴ और किसके सापेक्ष, अरे x के सापेक्ष अवकलन है तो x के सापेक्ष समाकलन करो। बात समझ आ रहा है ना। सवाल में आपको दिया है कि इतने का d/dx अर्थात अवकलज, fx का अवकलज इतना है। तो fx कैसे आपको बताया गया था कि अगर इसका अवकलज ये होता है तो इसका प्रति अवकलज यानी समाकलन ये होता है। तो हमको ये पता करना है तो इसका आप क्या कर दोगे, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो कर दो इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर लिख लोगे, x पावर 3 का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 माइनस 3 कांस्टेंट, इसको वैसे लिखोगे या एक काम करो एक स्टेप और कर लो, ज्यादा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ऐसा। आप इसको पहले ऐसा लिख सकते हो क्या, 4x³ dx, अरे इसका अलग से इंटीग्रेशन -3/x⁴ और x⁴ ऊपर जाएगा x⁻⁻4 हो जाएगा। तो अब कर दो, 4 वैसे कांस्टेंट है बाहर लिख लोगे, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, x⁻⁻4 में जब +1 ऐड करना है और -4 में 1 का और एक कांस्टेंट c, तो 4 से 4 कटा, ये कितना आ गया x⁴ -3 x⁻⁻3 अपान -3 प्लस c। तो कितना हो गया x⁴ और 3 से 3 कटा और माइनस माइनस प्लस, तो x⁻⁻3 प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कितना, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस c, माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा ना, ये x⁴ है, यही आपको क्या मिला fx। लेकिन आपको ये भी तो दिया है कि f(2) बराबर कितना दिया है आपको, 0 ना, f(2) बराबर 0। तो अगर fx ये है तो x की जगह 2 बोला है, तो आप एक जगह 2 इधर रखोगे तो इधर भी 2 रखोगे, वहां से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, c का वैल्यू लाके इसमें रख दोगे। तो कैसे करोगे, क्योंकि f(2) बराबर कितना दिया है 0, तो f(x) है कितना इतना, तो f(2) कैसे हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस c, यही बराबर 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 8 हो जाएगा प्लस c बराबर 0। तो इसका गुणा इसमें कर सकते हो, या आप एक काम करो, लस 16 थे प्लस 1 ना और बटे 8 प्लस c बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 129/8 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से c बराबर 95, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 129 तो अगर c का वैल्यू आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो समीकरण कितने से
एक से आप क्या बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स ये बराबर हो जाएगा कितना, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 3 प्लस सी की जगह कितना बोलोगे, माइनस 1/29/8। तो कोई ऑप्शन है आपका ये पहला ऑप्शन ही है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, तो आपका ये प्रश्नावली खत्म हो गया। तो क्या किया जाए, अगला प्रश्नावली स्टार्ट किया जाए कि कल स्टार्ट किया जाए? चलो ठीक है, तो फिर आज इसमें इतना ही करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।